हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कहानी है तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अंकुर की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए। सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे अरुण से चाय पीते हुए सविता बोली, अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना, हमारे वाला कमरा न्यूली वेड के लिए अच्छा रहेगा। हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अरुण तुरंत बोला। ये सुन पास बैठी पलक मन ही मन बुदबुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वो अब रिया और अंकुर का हो जाएगा। हद हो गई। अरुण ने मेरी इच्छा जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी और कह दिया कि न्यूली वेड के लिए अच्छा रहेगा ये। तो क्या 15 दिन पूर्व की हमारी शादी अब पुरानी हो गई। तभी ताई जी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अरुण, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो। ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा सवार देंगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, वो क्या अपना सुहाग कक्ष छोड़ने को तैयार है। और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर अरुण ने तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये शब्द पलक को उदास कर गए, पर गहमा गहमी में किसी का उसकी ओर ध्यान ना गया। ससुराल की रीति रिवाज के अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू पलक बारात में नहीं गए थे, अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी छमछम करती रिया ने अंकुर के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही कई स्वर उभर उठे, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है, कैसी दूध से उजली बहू है अंकुर की। यही तो इच्छा थी, लड़की चांद सी उजली हो। बुआ सास दूल्हा दुल्हन पर रुपए वारते हुए बोली। पलक चुपचाप एक तरफ खड़ी देख सुन रही थी। तभी सविता जी ने पलक को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर पलक अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात से जब पलक ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली, तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई अब तो पलक ही राज करेगी और अरुण इसका दीवाना बना घूमेगा। पर पलक तो अरुण का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी की व्यस्तता व मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में पलक का ध्यान ही नहीं आया। पलक के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते। फिर भी पलक सबके सामने मुस्कुराती बैठी रहती। शाम 4 बजे सोना ने आवाज़ लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वो जल्दी से यहाँ आ जाए, मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला मुझे 1 कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। अरुण ने भीतर से आते हुए कहा, ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ, वो आपके हस्त विज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी। ये बात तो अंकुर भाई पर फिट हो गई, कह सोना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अच्छा एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या। अरुण ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी सोना को डपट दिया, ये क्या बेहूदगी है, नई बहुएं घर में हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अरुण, तेरी भी मति मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है। शादी के बाद अंकुर और रिया हनीमून पर ऊटी चले गए, ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही अंकुर को लंदन लौटना था। रिया तो पासपोर्ट और वीज़ा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध अरुण ने ही किया था। ये सब बातें पलक को पिछले दिन सोना ने बताई थी। घर के सभी लोग अरुण की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर पलक के मन में कांटा सा गड़ गया।
मन में अरुण के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया? अपने लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रोऊं, लड़ूं, क्या करूं? ये सवाल जिन्हें संकोचवश अरुण से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया अंकुर को लंदन ले गया। ऐसे में रिया अकेलापन अनुभव ना करे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी गीता तो उससे हर समय ऐसे घेरे रहती। पलक तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो पलक शाम के धुंधलके में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी। मानती हूँ कि रिया को अंकुर की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे, ये तो कोई बात न हुई। मैं भी तो 2 माह से यहीं रह रही हूँ और अरुण भी तो दिल्ली से सप्ताह के अंत में 1 दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं? तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। पलक, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, तुम्हें माँ बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊँगा मैं। तुम रिया का ध्यान रखना कि वो उदास ना हो। वैसे तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अरुण आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही पलक गुस्से से चिल्ला पड़ी। उफ़, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूँ और ख़ुद को भूल जाऊँ? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या? अरुण हैरान सा पलक को देखता रह गया। आज तुम्हें क्या हो गया है पलक? तुम रिया से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई? नहीं, मैं किसी से तुलना नहीं करूँगी। मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों कौशल्या बाई बता रही थी कि अरुण भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो माजी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की ज़बरदस्ती हुई है? और उस दिन सोना ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी। पर पलक ने अधूरी बात छोड़ दी। उफ़, तुम औरतों का दिमागी घोड़ा बिना लगाम के दौड़ता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और शांत करो अपने मन को। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। वो दिन भी आ गया जब पलक अरुण के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। अरुण के ऑफिस से लौटने से पहले वो स्वयं को आकर्षक बनाने के साथ ही कुछ न कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पें व कुछ टीवी सीरियल्स देखते देखते रात गहरा जाती तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन पलक ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी। तो ये रोमानी घड़ियाँ साथ बिताने के लिए हैं। हमारा हनीमून पीरियड है, फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा जाने मन। अरुण का ये जवाब था। उसका ये जवाब सुन गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अरुण अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। अरुण फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। किसका फ़ोन था? चाय की ट्रे लेकर आती पलक ने पूछा। रिया का, वो कल आ रही है, मैं उसे रिसीव करने जाऊंगा, कहकर अरुण ने चाय का कप उठा लिया। रिया के आने की खबर से पलक का उदास चेहरा अरुण से छिपा न रह सका। क्या हुआ? अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? अरुण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें साथ समय बिताते कि अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी। कितना हंसती बोलती है। तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा। सारा दिन अकेले बोर होती हो। पलक की बात बीच में काटते हुए अरुण ने कहा।
पलक चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही रिया, क्या वो अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी कुछ महीने? फिर चली आ रही है, दाल भात में मूसल-चंद। खैर, मुस्कुराहट तो ओढ़नी ही होगी, वरना अरुण ना जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोच पलक नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन अरुण रिया और पलक को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही नहीं था। रिया की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आए यहीं चली आया करो, यहाँ शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और है। पलक की ओर देख उसने कहा, मुझे तो अरुण पहले यहाँ कभी लाए ही नहीं। ये सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। पलक उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा? रिया का स्वर उत्साहित हो उठा। वहीं मॉल में खाना खाते हुए रिया की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर अरुण ने हंसकर कहा, मुझे मालूम था कि रिया तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। और मैं? पलक ने अरुण से पूछ ही लिया। अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है। अब तक मैं ये तो जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार थामे रिया बोली, बिग बाज़ार में 50% की बचत सेल लगी है। भैया मुझे 5,000 रुपये दे देंगे? 2,000 तो है मेरे पास। मैं और भाभी ड्रेसेस लाएंगी। ठीक है ना भाभी? लंदन में यही ड्रेसेस काम आ जाएंगी। हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी पलक, दोनों शॉपिंग कर लेना। पलक अरुण को मुँह बाए खड़ी देखती रह गई कि क्या ये वही अरुण है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में ड्रेसेस को यूज़ करो, फिर नई खरीदना। तो क्या रिया को ड्रेसेस का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी बड़ी बातें पलक का मन कड़वाहट से भरती जा रही थी। उस दिन तो पलक का मन जोर से चिल्लाना चाहा था, जब रिया बिस्तर पर सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वो रसोई में लगी हुई थी। तभी अरुण ने रिया को चाय देकर जगाने को कह दिया। वो जानती थी कि अरुण को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं है, फिर रिया से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का ज्वार सुहागरात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पलों से पहले संस्कार, परिवार के नियमों का पाठ पढ़ाया गया था अरुण ने। फिर तभी चाय उफनने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी अरुण से पूछ कर ही रहूँगी, सोच पलक बाथरूम में शेव करते अरुण के पास जाकर खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? शेविंग रोक कर अरुण ने पूछा। क्या मैं ज़बरदस्ती आपके गले मढ़ी गई हूँ क्या? मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। अरुण हाथ में शेविंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा रहा, पर पलक बोलती रही, हर समय बस रिया रिया। मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है। आखिर क्यों? पलक का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भीगता चला गया था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन, ईर्ष्या कहाँ से आ गई? रिया के नाम से चिढ़ क्यों रही हो? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो ना जाने। बस फिर शुरू हो गया मेरे लिए आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से, कहकर पाँव पटकती पलक अपने कमरे में चली गई। अरुण बिना नाश्ता किए वह लंच टिफ़िन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन पलक को माइग्रेन का अटैक हुआ। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। रिया ने मेडिकल किट छान मारी, पर दर्द की कोई गोली नहीं मिली। उसने अरुण को फ़ोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया
कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इधर पलक अपना सिर पकड़ रोए जा रही थी। तभी रिया 10 मिनट में ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और कुछ मान मनुहार तथा कुछ ज़बरदस्ती से पलक को दवा खिलाई। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक पलक को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद पलक की आंखें खुली। तबीयत में काफ़ी सुधार था, सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो रिया 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आ रही थी। अरे भाभी, आप उठो नहीं, ये लो चाय और कुछ खा लो। शाम को खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूँगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊँगी, पर ठीक ठाक बना लूँगी, कह उसने चाय का प्याला पलक को थमा दिया। पलक रिया के इस व्यवहार को देखकर उसे ठगी सी देखती रह गई। क्या हुआ भाभी? मुझे माफ़ कर दो रिया, मैंने तो न मालूम क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही थी। और नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ मत कहिए। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। सच में मुझे भी अपने रंग रूप पर अभिमान रहा है। मुझमें उतना धैर्य नहीं जितना आप में है, इसलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपने आप में व्यस्त रही। आपकी कोई मदद नहीं करती थी भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी हैं, पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लग गई। सच रिया, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा में जाने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से भी माफ़ी मांगूंगी। अब रिया व पलक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी।